झुमरी एक बहुत ही पूजा पाठ वाली औरत थी। वो दिन रात भाव भक्ति से भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। वो अपने बेटे गौरव के लिए एक अच्छी और हिंदू धर्म की लड़की ढूंढ रही थी। उसकी सहेली मधुबाला की बेटी निम्मो के साथ वो अपने गौरव की शादी करने का विचार करती है। शादी होगी तो गौरव और निम्मो की ही। निम्मो एक बहुत ही संस्कारी लड़की है, एकदम गुड़ों की खरी खान है। झुमरी इधर गौरव और निम्मो की शादी के सपने सजा ही रही होती है कि तभी वहां पर दरवाजे पर उसका बेटा गौरव मुस्लिम लड़की समीरा के साथ शादी करके आता। ये देखकर झुमरी चकरा कर गिर जाती है। नहीं। डॉक्टर आकर उसका चेकअप करते हैं, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। वो झाड़ू से अपने बेटे गौरव की खूब सुधाई करती है। माँ लग रही है। क्यों रे कलमुहे, बेवकूफ निर्लज, तेरी अकल क्या लंदन की सैर करने गई थी क्या, जो तू इस मुस्लिम लड़की को इस घर की बहू बना लाया? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा मजहब जरूर दूसरा है, लेकिन हूँ तो मैं भी इंसान ही ना। माँ जी, गौरव और मैं एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और ताउम्र यूं ही करते रहेंगे। अरे चुप हो जा कलमुही कुलक्षणी कहीं की, मनहूस लड़की, मैं तुझे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी, हरगिज नहीं। झुमरी समीरा से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। समीरा घर में नॉनवेज खाना पकाती है, जिससे झुमरी बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे नास पीटो की नास पीटी, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने, पवित्र घर को अपवित्र कर दिया रे। ये क्या दिन देखने को मिल रहे हैं, एक मुस्लिम बहू, मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब। या अल्लाह, माफ कीजिए अम्मी जान, अगर आपको इस खाने से तकलीफ है तो मैं ये खाना बंद कर दूंगी, पर खुदा के लिए मुझसे यूं खफा मत रहिए। मैं मुस्लिम हूँ तो क्या हुआ अम्मी जान, मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ। चल चल, टीचर गिरी मत शुरू कर लेक्चर देकर। वैसे भी तुझे क्या लगा, तू आ गई तो कहानी खत्म। मैं अपने बेटे के लिए हिंदू धर्म की लड़की जरूर लेकर आऊंगी, अगले महीने ही शादी कराऊंगी उसकी। गौरव मुझसे प्यार करते हैं और उन्होंने मेरे साथ निकाह पढ़ा है। मैं तेरे इस निकाह को नहीं मानती, चल दफा हो जाए यहाँ से। झुमरी रोजाना समीरा को दिल चीरने वाले ताने देती है, लेकिन समीरा उसके बाद भी उससे जरा भी नफरत नहीं करती है। समीरा का रमजान का महीना शुरू हो जाता है। उसके रोजे होते हैं। वो रोज नमाज अदा करके शाम को इफ्तारी करती है। तभी ओ महारानी, अगर तुझे ये सब करना है तो अपने कमरे में कर या मैके में जाकर कर। इस घर में सिर्फ पूजा पाठ होती है, समझ गई तू? लेकिन अम्मी जान। बस बस, लेकिन वेकिन गया तेल लेने। समीरा भावुक हो जाती है। वो अब रोजाना अपनी सहेली के घर जाकर नमाज पढ़ती है और वहीं इफ्तारी भी करती है। सास झुमरी समीरा के सामने ही निम्मो को शगुन की थाली देती है। ये ले निम्मो बेबी, ये तेरी शगुन की थाली। अगले 2 दिनों बाद इस बेवकूफ लड़की की ईद के दिन ही मैं तेरी और गौरव की सगाई कर दूंगी, ठीक है? हाय मम्मी जी, मैं तो अभी से ही मेरे और गौरव की सुहागरात की प्लानिंग कर रही हूँ। वैसे भी गौरव को लुभाना मुझे अच्छे से आता है, मैं उसे इस मुस्लिम बहू से छीन कर ही रहूंगी। हाँ। ईद आ जाती है देखते ही देखते, लेकिन तभी झुमरी समीरा के लिए जो गौरव खूबसूरत ड्रेस लाया था उसे जला देती है और वो समीरा को रूम में बंद कर देती है। अम्मी जान खोलिए, दरवाजा खोलिए, आज ईद है अम्मी जान, कम से कम आज के दिन तो मुझे बख्श दीजिए, खुदा के वास्ते मुझे ईद मनाने दीजिए। अब तो मैं तुझे इतना सताऊंगी कि तू थक हार के मेरे गौरव की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। तभी झुमरी को अचानक से अजीब सा लगने लगता है और सर भारी होने के कारण वो बेहोश हो जाती है और उसका सर एक नुकीली कील पे गिरता है, जिसके बाद बहुत खून बहता है। समीरा को पीप होल से ये सब दिख जाता है और वो दरवाजा तोड़कर झुमरी को हॉस्पिटल ले जाती है और तभी डॉक्टर खून की मांग करते हैं। समीरा और झुमरी का खून मैच होता है और समीरा ही झुमरी को खून देती है। फिर जब झुमरी ठीक हो जाती है तब, झुमरी जी, आज अगर सही समय पर आपकी बहू आपको यहाँ पे नहीं लेके आती और आपको खून नहीं देती तो आप शायद आज जिंदा नहीं बचती। मुझे माफ कर दे समीरा मेरी बहू, मैं गलत थी जो 2 धर्मों में
भेदभाव कर रही थी। हिंदू हो या मुस्लिम, खून तो हमारा एक समान ही है ना। तूने आज मेरी आंखें खोल दी बहू, माफ कर दे मुझे। अम्मी जान, चलो अभी साथ में ईद का त्योहार मनाते हैं। हाँ बेटा, मैं अपने हाथों से अपनी बहू के लिए सिवैयां बनाऊंगी। इस तरह दो मजहब एक हो जाते हैं और सास और बहू दोनों मिलकर ईद का जश्न मनाते हैं। हर सास अपने हाथों से बहू को सिवैया खिलाती है। मयंक की शादी उसकी कॉलेज फ्रेंड शौरवरी से होती है। शौरवरी एक बंगाली लड़की होती है। सास कम्मो को तो शौरवरी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और ना ही ससुर कप्पूलाल को, लेकिन फिर भी वो दोनों अपने बेटे मयंक की खुशी के खातिर शौरवरी को बहू मान लेते हैं। सुप्रभात माँ जी, आज मेरी शादी के बाद की पहली गुड वाली मॉर्निंग है, इसलिए सबसे पहले आपका आशीर्वाद ले लेती हूँ। चल चल, जुग जुग जी, सदा सुहागन रह। देर किए बिना 12 बजे के पहले ही तेरी रसोई की रस्म हो जानी चाहिए, समझी? ओके माँ जी, डन डना डन। शौरवरी रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म में सारा बंगाली खाना बनाती है। खूब भालो श्रोवरी, सब अच्छे से टाइम पर बन गया। भात, भाजा बैगन, दाल, मिष्टी दोई, मटन और सबसे जरूरी स्वादिष्ट मच्छी कड़ी, अति सुंदर। लेकिन जब शौरवरी उस सारे खाने को सबको परोसती है, तभी उसे देखकर सबके तोते उड़ जाते हैं। अरे नासपीटी कुल्टा कलमुही, अरे ओ बंगालन, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है या उसे तू बंगाली मैके में ही छोड़ आई है? मयंक, इसे पता नहीं है कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। ये सब क्या है? लेकिन माँ जी, जीजू भी तो नॉनवेज खाते हैं। आप दीदी और जीजू को तो कभी कुछ नहीं बोलते, तो फिर शौरवरी को क्यों? मयंक, ज्यादा जुबान मत लड़ा अपनी माँ से। ओ शौरवरी बहू, ये सब आज बना है, लेकिन आज के बाद नहीं बनेगा। लेकिन पापा जी, इस खाने में क्या खराबी है? इतना अच्छा और पौष्टिक तो है। खाना चाहे जो भी हो, प्यार जरूरी होता है और मैंने बहुत प्यार से पकाया है आपके लिए ये खाना। तेरा प्यार व्यार गया तेल लेने। चल जा, अब जल्दी से दाल खिचड़ी बना दे। बेचारी शौरवरी अब अपना पसंदीदा खाना नहीं खा पाती। वो एक हफ्ते तक सहन कर लेती है, लेकिन उसके बाद उसे बंगाली खाने की याद सताने लगती है। वो अपनी दोस्त मोनामी के सामने बहुत रोती है अपनी बात बता के और अपना दुखड़ा सुनाती है। की बोल बे यार मोना, हमार लाइफ इट्स गेटिंग वर्स। मैं बिना मच्छी और भात के नहीं जी पा रही हूँ। जब से बंगाली खाना मेरी लाइफ से जुदा हुआ है, मेरी लाइफ बहुत फीकी फीकी हो गई है। शौरवरी, मेरे पास एक ढिंचैक प्लान है। मोनामी और शौरवरी एक प्लान बनाते हैं जिसमें मोनामी चुड़ैल का गेटअप लेकर कम्मो और गप्पूलाल के कमरे में जाकर उन्हें डराती है। आमी जे तुम्हार, शोधो जे तुम्हार, आमी जे तुम्हार। ओ भैंसो उठो। नहीं। नहीं। चुड़ैल मोनामी को देखकर गप्पूलाल की सुसु निकल जाती है। तुम कौन हो? तेरी मौत। क्या 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 चाहिए तुमको? क्यों आई हो हमें परेशान करने? तुम्हारी वजह से शौरवरी बेचारी भूखी रह रही है, उसे बंगाली खाना बनाने दो, वरना मैं तुम्हें बवासीर होने का श्राप दे दूंगी। फिर बिताना अपनी सारी उम्र बाथरूम में ही। जब कोई किसी के खाने पर रोक टोक करेगा, मैं उस व्यक्ति को बवासीर होने का श्राप दूंगी। कहते हो तो दूं अभी तुम्हें श्राप। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए चुड़ैल अम्मा, हम उसे बंगाली खाना बनाने देंगे। इस तरह मोनामी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और कम्मो और गप्पूलाल अगले दिन से शौरवरी को बंगाली खाना बनाने की अनुमति दे देते। क्या बात है माँ, आज अचानक से आपने शौरवरी को उसका मनचाहा खाना बनाने की परमिशन दे दी? कुछ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे में बाथरूम के चक्कर नहीं काटने, इसलिए। मयंक कम्मो की बात को समझ नहीं पाता, लेकिन मोनामी के प्लान के कारण शौरवरी भर पेट बंगाली खाना खाने लगती है। तभी एक दिन घर पर गप्पूलाल का एक बहुत ही खास बिजनेस क्लाइंट मिस्टर बनर्जी आता है और उसके लिए शौरवरी खास बंगाली खाना बनाती है और दोस्तर खान बिछाकर उसे खाना देती है। अबे ओ गप्पू, मैं तेरे साथ इतनी करोड़ रुपए की डील नहीं करने की सोच रहा था, लेकिन तेरी बहू, अरे इसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। क्या लज्जतदार बेहतरीन खाना बनाया है। अरे बेटी, खुश रहो खुश रहो। धन्यवाद काका। शौरवरी के कारण गप्पूलाल का फायदा होता है। कम्मो और गप्पूलाल दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है।
दोनों शोरवरी से माफी मांगते हैं। माफ कर दे बहू, हम सटिया गए थे जो तुझे कभी समझ ही नहीं पाए। अपने दामाद को तो कुछ नहीं कहा मैंने कभी, लेकिन बहू को कह दिया। इस भेदभाव के लिए माफ कर दे मुझे। आज तेरी वजह से हमने कारोबार में बहुत तरक्की पाई है। हाँ शोरवरी बहू, प्लीज हमें माफ कर दो बेटा। अरे माँ जी पापा जी, ई तुम्ही की करबो। चलिए सेंटी मत होइए अभी, और ये लीजिए मिष्टी दोई खाइए, क्योंकि बंगाली खाना भी बाकी खाने की तरह रिश्तों में मिठास घोलता है। सभी गॉगल्स पहनकर साथ में नाचते हैं। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, আমার কাছে নাই কো বুবু ভাজা বাদাম, कच्चा बादाम कच्चा बादाम। और इस तरह पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।